पर एक पक्षी बैठा था, एक कबूतर। अब कबूतर ने किया बीट तो जावाली महाराज के नाक पे आ गया वो कबूतर का बीट। अब जैसे ही जावाली मुनि ने ऊपर को देखा कि कबूतर जल के भस्म हो गया। जावाली मुनि को अहंकार हो गया कि मैं तो तपस्वी बन गया, मैंने भगवान की उपासना करके इतना योग बल प्राप्त कर लिया कि देखो कबूतर भी आज नष्ट हो गया। जावाली मुनि प्रातः काल कमंडल लेकर के अब मधुकरी मांगने के लिए जा रहे थे। महाराज जैसे ही एक देवी के दरवाजे पे पहुंचे और दरवाजे पर जाके कहने लगे, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। अब महाराज वो देवी अपने माता पिता की सेवा में लगी हुई थी, अपने सास ससुर के चरणों की सेवा में लगी हुई थी। जावाली मुनि ने 2 बार आवाज लगाई, लेकिन जब भिक्षा नहीं आई तो जावाली मुनि ने कहा, बोले भैया मुझे भिक्षा क्यों नहीं मिल रही, ये कौन टाइम लगा रहा है, इतना समय क्यों लग रहा है भिक्षा में। तो जावाली मुनि को आया क्रोध और अंदर से देवी जी की आवाज आई, बहू रानी की। और बहू रानी ने कहा, बोले महाराज मैं अपने माता पिता की सेवा कर रही हूँ, जब तक इनकी सेवा पूरी नहीं हो जाएगी मैं आपको भिक्षा देने में असमर्थ हूँ। जावाली मुनि ने कहा, अच्छा मेरा इतना अपमान, मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रही हो आप। तो बहू रानी ने कहा, बोले महाराज नहीं हूँ जो आपके तेज से भस्म हो गई। इतना तो कहा महाराज बहू रानी ने, चकनाचूर हो गया। अरे राम राम, वो जंगल में कोई था ही नहीं, वो केवल कबूतर था कि मैं था। अब मेरी दृष्टि पड़ी कबूतर पर, वो नष्ट हो गया, लेकिन इस दृश्य को किसी ने देखा नहीं, या देवी को कैसे मालूम चल गया। जावाली मुनि ने कहा, बोल देवी जी पहले ये बताओ, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए हो आपकी, पहले ये बताओ कि आपको उस कबूतर के बारे में मालूम कैसे चला। तो बोले महाराज जी मेरे पास समय नहीं है, इस बात का जवाब आपको, आप काशी में चले जाओ और एक तुलाराम नाम के सेठ जी हैं उनके पास जाकर के पूछ लो, उनके पास जवाब मिल जाएगा। आप जावाली मुनि काशी पहुंचे और काशी जाकर के महाराज वो तुलाराम सेठ के यहाँ पहुंचे। तुलाराम सेठ जी बड़े ईमानदारी से तोलने का काम करते थे। कागड़ी बाट लेकर के बैठे हुए थे, कोई भी ग्राहक आवे पूरी लाइन लग रही थी। कोई महाराज चावल ले रहा था, कोई शक्कर ले रहा था, कोई गुड़ ले रहा था, कोई सोना, कोई चांदी, कोई हीरा जवाहरात, कोई गेहूं, कोई चना, सब ले रहे थे महाराज। और तुलाराम सेठ जो है अपने ईमानदार से तोड़ रहे थे। उनका यही काम था कि सत्य सत्य बोलना और सही तोलना। जावाली मुनि पहुंचे और जावाली मुनि ने कहा, बोले तुलाराम जी हम आपसे मिलने के लिए आए। बोले महाराज लाइन में लग जाओ, जब आपका नंबर आएगा तब बात करेंगे। जावाली मुनि ने कहा, बोले महाराज तुलाराम जी मुझे कुछ लेना नहीं है सामान, बस केवल 2 मिनट बात करनी है। बोले महाराज जी कुछ भी हो, चाहे बात करनी हो चाहे कोई सामान लेना हो, आप पंक्ति लगा लो। तो जावाली मुनि 2 घंटे तक खड़े रहे तुलाराम जी के यहाँ। जब 2 घंटे बाद में जब नंबर आया तो तुलाराम जी से पूछा जावाली मुनि ने, बोले सेठ जी उस देवी ने मुझसे मेरे पास में भेजा है, इतना कहना ही चाहते थे। जावाली मुनि उससे पहले तुलाराम जी बोल गए और तुलाराम जी ने कहा, बोले महाराज जी आपको उस देवी ने भेजा होगा और उसने ये कहा होगा कि वो कबूतर कैसे नष्ट हो गया, इस बात का जवाब आप मुझसे जानने के लिए आए हो।
महाराज पानी पानी हो गए। जब जाबाली मुनि ने कहा, बोले भैया तुलाराम जी, ये शक्ति आपके पास में कहां से आई? आपने कौन सा भजन किया? आपने कौन सी तपस्या करी? आपने कौन सी उपासना करी कि महाराज उस योग, उस तपस्या के बल से आपको ये मालूम चल गया कि मुझे उस देवी ने भेजा है? तो तुलाराम ने कहा, बोले महाराज जी, ने मैं भजन करता हूँ, ने मैं भगवान की पूजा करता हूँ, बस केवल मैंने जीवन में 2 नियम धारण कर रखे हैं। पहला नियम है महाराज, मैं सत्य बोलता हूँ, कभी झूठ नहीं बोलता। चाहे कितना भी दुख आ जाए मेरे जीवन में, लेकिन मैंने कभी झूठ नहीं बोला, केवल सत्य बोलता हूँ। और महाराज दूसरा नियम है कि मैं सही तोलता हूँ, मेरा काम ही यही है तोलने का, लेकिन मैंने कभी जीवन में गलत नहीं तोला। ऐसा नहीं कि मेरा जानकार कोई आ जाए तो बापू जो है 1 किलो ज्यादा दे दूं, और कोई जानकार नहीं होए बापू मैं थोड़ा सा कम दे दूं ना। मैंने जीवन में सही तोला है और सत्य बोलने का मैंने आचरण किया है। महाराज जी, मैं इसी नियम से उस देवी के बारे में जानता हूं। महाराज जी, जाबाली मुनि वापस आए देवी के पास में और देवी से कहा, बोल देवी, मैं तुलाराम शेठ से मिलकर के आया हूं, अब आप बताओ बेटी, आपको ये योग बल कहां से प्राप्त हुआ? ये शक्ति कहां से मिली आपको? देवी ने कहा, बोले महाराज जी, यदि आप पूछ रहे हो तो महाराज मैंने केवल कुछ नहीं किया आज तक। न मैंने भगवान की पूजा करी, न सेवा करी, न कोई व्रत किया, न कोई दान किया। मैंने अपने माता पिता की, मैंने अपनी सासू और ससुर के चरणों की सेवा की है। बस उसी का फल है कि महाराज मुझे उस कबूतर के बारे में पूरा समाचार मिल गया। बंधुओं, ये सेवा का फल है, ये भाव का फल है, ये नियम का फल है। जीवन में कुछ भी मत करो, बस केवल जो आपको अच्छा लगे, चाहे सत्य को अपना लो और चाहे दूसरे की सेवा करो। अपने की सेवा करोगे तो फल आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन संसार में माता पिता से बढ़कर के संसार में कोई दूसरा देवता नहीं है। केवल देवता है तो माँ है, पिता है, इनकी सेवा करो, इससे सब कुछ मिलेगा। आज जाबाली मुनि के ये वृत्तांत को सुनकर के महाराज सभी ऋषि मुनियों ने बड़ा आश्चर्य किया। ये सेवा का फल है। आगे महाराज गोपियों को समझा करके उद्धव जी महाराज मथुरा चले गए, भगवान से मिले। जैसे ही भगवान कृष्ण कन्हैया ने कंस का वध किया था तो उनकी दोनों पत्नियां थी, एक का नाम अष्टि, एक का नाम प्राप्ति। दोनों ही पत्नियां अपने पिता जरासंध के यहाँ गई और जरासंध के यहाँ जाकर के अपने वैधव्य जीवन का कारण भगवान कृष्ण बलराम दोनों को ठहराया। बोले पिताजी, ये कृष्ण बलराम दोनों ने मेरे पतिदेव को मारा है। अब तो महाराज जरासंध को गुस्सा आ गई और जरासंध ने क्या किया, 23 असुर सेना लेकर के महाराज मथुरा पर आक्रमण कर दिया। अब मथुरा पर आक्रमण किया, पूरे मथुरा को घेर लिया और भगवान ने उठाया अपना हल मूसल, बलराम जी ने अब पूरी सेना को परास्त कर दिया। जरासंध बार बार सेना लेकर के आता है, मथुरा को घेरता है, भगवान को मारना चाहता है लेकिन मार नहीं पाया। महाराज 23 असुर सेना लेकर के 17 बार आया, 17 बार आक्रमण किया जरासंध ने, लेकिन भगवान ने परास्त कर दिया।
18वीं 17वीं बार हार करके महाराज जरासंध अपने राजमहलों में पहुंचा और राजमहलों में जाकर के महाराज ब्राह्मणों की सेवा करने लगा। सोचने लगा कि अब मुझे आक्रमण नहीं करना, अब मैं 17 बार हार चुका हूं, अब मैं थक गया, अब मुझे युद्ध नहीं करना। और ब्राह्मणों की सेवा करने लगा, ब्राह्मणों का भक्त बन गया। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, बोले राजन आपकी विजय हो जाएगी। जरासंध ने कहा, बोले ब्राह्मण देवताओं यदि मेरी विजय हो गई तो आप जो मांगोगे वो आपको दूंगा मैं, ये मेरा वचन है। अब ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया और एक कालीयवन नाम के महाराज यवन को लेकर के आज जरासंध आगे बढ़ा। और 18वीं बार जैसे ही आया, भगवान कृष्ण कन्हैया ने देखा कि 18वीं बार जरासंध आ रहा है मथुरा पर आक्रमण करने के लिए। इधर भगवान ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया और विश्वकर्मा जी ने जाकर के महाराज समुद्र के बीच में द्वारका का निर्माण कर दिया। और सुबह प्रातः काल हुआ और भगवान ने सभी जो है मथुरा वासियों को उठा करके अपने योग बल से और समुद्र के अंदर द्वारका पहुंचा दिया। क्योंकि भगवान जानते थे कि अब जरासंध मुझे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ये कालीवन को लेकर के आ रहा है। क्योंकि कालीवन को वरदान है, जो लड़ेगा महाराज उसका आधा बल इसमें आ जाएगा। तो भगवान ने पहले ही व्यवस्था करी और सबको द्वारका पहुंचा दिया। 18वीं बार महाराज जरासंध आया, आगे आगे कालियावन। और जैसे कालियावन को देखा भगवान मथुरा से भागे। अब महाराज मथुरा से भागते हुए और धौलपुर में आकर के एक मुचकुंद नाम की गुफा है, और मुचकुंद की गुफा में भगवान सो गए। आज भगवान रण को छोड़कर के भागे तो भगवान का नाम पड़ गया रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय। आज भगवान कृष्ण कन्हैया अपने पीताम्बर को ओढ़ करके मुचकुंद की गुफा में सो गए। और जैसे ही महाराज कालियावन आगे बढ़ा, धौलपुर पहुंचा और उस गुफा में महाराज जरासंध भी सेना को लेकर के भाग रहा है। जैसे ही कालियावन आया और कालियावन ने देखा